जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को विदित है कि पिछले 2-3 दिनों से हर यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि 2.5 लाख पदों का वर्गीकरण, यानी कि भाजपा सरकार के द्वारा 2.5 लाख पद जारी या फिर सृजित करने का जो घोषणा पत्र जारी किया है वो क्या है। देखो वर्गीकरण क्या हो सकता है, कहां कहां किन किन विभागों में कितनी कितनी पोस्ट रिक्त है, इस संदर्भ में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन मैं आपको शिक्षक भर्तियों के बारे में और भी जैसे जिस विभागों में जो जो भर्तियां हैं, चाहे एलडीसी हो या पटवार हो या लैब असिस्टेंट हो या फिर आपकी लाइब्रेरियन हो, कोई भी वैकेंसी हो, सभी का अपन देखने वाले हैं कि रिक्त कहां कहां पर है। बाकी वर्गीकरण हमें ऐसा नहीं बताया गया है, वर्गीकरण पिछली बार भी नहीं बताया, तो इस बार तो क्या ही बताएंगे। और पिछली बार 1.5 लाख के आसपास भर्तियों की घोषणाएं थी, लेकिन उसे हमने देखा अपनी आंखों के सामने कि कितनी भर्तियां हुई। वो पिछली सरकार में हुआ और इस सरकार में 2.5 लाख का है ना घोषणा पत्र। तो देखो अब क्या होता है इसमें, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में, आपसे निवेदन रहेगा इन नई भर्तियों के बारे में, तैयारी भी कैसे करें, किन बुक्स का सहारा लें अपन, है ना। तो ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। किन विभागों में कितनी रिक्तियां हैं, 2.5 लाख भर्तियां कब तक, देखो शिक्षक भर्तियां कितनी आएगी और 12वीं पास कितनी रहेगी और ग्रेजुएशन लेवल की कितनी रहेगी, ये भी अपन देखते हैं। देखिए ये घोषणा पत्र में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। ठीक है, देखिए रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, हम अगले 5 वर्षों में पात्र युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम अगले 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। ये स्क्रीनशॉट है घोषणा पत्र से। तो आगे बढ़ते हैं। अब रिक्त पद, हम बात करते हैं रिक्त पद किसके माध्यम से, जो हमें न्यूज कटिंग मिली है उसके माध्यम से, ठीक है, उसके आधार पर। अच्छा, ये भजन लाल जी का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री महोदय है अभी, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में चलते हुए प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों, गरीबों और महिलाओं एवं युवाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत फैसले लेंगे। खैर ये भी देखने वाली बात होगी कि युवाओं के लिए कितना जो है फायदा होने वाला है। देखिए ये कटिंग है, देखिए पिछली सरकार जो नहीं कर पाई, युवा चाहते हैं कि नए सीएम सबसे पहले करें और लाखों युवाओं को मिलेगी राहत। अब देखो यहाँ पे भी हम बात करें, ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की बात हो रही है पहले में, ठीक है, कि भाई जो पद खाली है वो करवाए जाए, ठीक है। इन 2.5 लाख में ये भी आ जाना चाहिए कि सीएचए के 27,000 परिवार सेवा से निकाल दिए गए, उन्हें फिर से जो है कोई ना कोई नया पद सृजित करके दिया जाए, है ना। नए सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2 साल से नहीं हो रही है, तो ये भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नए सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी चाहिए। और प्रत्येक विषय स्कूल के लिए विशेष शिक्षक का पद अनिवार्य किया जाना चाहिए। और ANMGNM 2013 को नियुक्ति दी जाए, है ना। RAS मेंस एग्जाम को लेकर शिकायतें हैं, पहले जांच कराई जाए, समय कम देने का कारण बता सैकड़ों पोस्टपोन्ड करवाना चाहते हैं। हाँ देखिए ये एग्जाम आगे खिंचवाना चाहता है, लेकिन ये है जो कोई खास भर्ती पद से रिलेटेड नहीं है। बाकी अगर बात करें तो फार्मासिस्ट भर्ती की बात हो रही है, यहाँ पे सूचना सहायक भर्ती की बात हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से खास जो है सीईटी को रद्द करने की मांग हो रही है इस न्यूज में। तो लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्राप्त, देखो शिक्षा विभाग में कितनी क्या रिक्तियां हैं। देखिए देखने में ये है कि प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग में रिक्त पद जो है, देखो प्रधानाध्यापक के जो सेकंड ग्रेड जो है रिक्त पद है 7,517। और अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो इसमें 14,428। अध्यापक लेवल 1 की बात करें 14,552। और शारीरिक शिक्षक या प्रशिक्षण शिक्षक की बात करें तो 4,107 पद रिक्त हैं। तो कुल इस प्रकार से अगर देखें तो ये 40,604 पद है, लेकिन इतनी वैकेंसीज आती नहीं है, जितने पद खाली होते हैं उससे आधी देखने को मिलती है। तो ये सभी में डिवाइड हो जाएंगे, अगर ये 4,000 है तो ये 2-3 हजार पर आ जा सकती है, ठीक है। अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की भर्तियां के बारे में, तो प्रधानाचार्य 5502, उप प्रधानाचार्य 2659, ठीक है, व्याख्याता 26,000, वरिष्ठ अध्यापक 24,000। तो लेकिन ये रिक्तियां हैं, इतनी आने वाली नहीं है। अब वरिष्ठ अध्यापक अगर आएगी भी तो 10,000 के आसपास, है ना। तो इस प्रकार से व्याख्याता की अगर आ भी गई तो 5-7 हजार के आसपास देखने को मिलेगी।
अध्यापक लेवल 2 की बात करें 16,000, अध्यापक लेवल 1 की बात करें 14,624। तो इस प्रकार से ये जो है पोस्ट आप देख सकते हैं कम से कम 1 लाख के आसपास है, लेकिन इतनी नहीं आती। तो देखो, देखने वाली बात यह है कि अभी जो है वर्तमान में एक तो वरिष्ठ अध्यापक आपकी भर्ती जल्द ही आ सकती है और एक व्याख्याता भर्ती जल्द ही आ सकती है। ठीक है, ये दोनों भर्तियां जो है आपको अगले इसी 2022 सॉरी 24 में देखने को मिल जाएगी, ये दोनों भर्तियां। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं जो विभागों की अन्य की, जैसे राजस्व विभाग हो, चाहे आपका ये पंचायती विभाग हो, प्रोग्रामर की भर्ती हो, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे ये कोई भी भर्तियां हो, आपको जो है इन भर्तियों, इन विभागों में भी भर्तियां देखने को मिल जाएगी। अब देखो, आपको पता हो तो आपने ये देखा होगा लगभग 3,000 के आसपास पोस्ट जो है इसकी भी आपको देखने को मिल सकती है, पटवारी भर्ती की। एलडीसी भर्ती की बात करें तो लगभग 7,000 के आसपास आपको पोस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और प्रोग्रामर भर्ती की बात करें तो लगभग ये भी आपको 2 से 3,000 पदों की ये भी भर्ती देखने को मिल सकती है। सब इंस्पेक्टर की बात करें, सब इंस्पेक्टर में आपको लगभग 1,000-1,500 के आसपास भर्तियां देखने को मिल जाएगी, लेकिन अब ये भर्ती कब आती है ये देखने वाली बात होगी। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अभी अभी इसके फिजिकल चल रहे हैं, लेकिन ये भी अगले वर्ष में भर्ती आने की पूरी संभावना है, लेकिन आएगी कितने पदों पर, वही जो रेगुलर चल रहे हैं 5-7 हजार के पदों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, मैं आपसे बात करूं, ये पटवार भर्ती है, इसको वित्तीय स्वीकृति भी मिली हुई है। ठीक है, और एलडीसी को वित्तीय स्वीकृति नहीं है, तो पटवार भर्ती मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और एलडीसी भर्ती भी अगले 3-4 महीनों में आपको देखने को मिल सकती है, और प्रोग्रामर भर्ती भी 5-6 महीने में, और सब इंस्पेक्टर भर्ती मुझे लगता है मिड सेशन, मतलब मिड ईयर में आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 2024 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लास्ट में आपको देखने को मिल सकती है 2024 के। लेकिन जब बात करें रीट वगैरह भर्तियों की, तो रीट भर्ती जो है आपको आखिर में, जैसे 2024 के आखिर में। अब देखो, देखने में तो ये भी हम कह सकते हैं ना, कहने में तो, कि इसकी पात्रता हटाएंगे क्या। अगर पात्रता हटाएंगे तो फिर केवल भर्ती ही करवाई जाएगी, तो भर्ती 2024 के अंत में करवा सकते हैं, है ना। देखो, कहने में तो हर कोई ये भी कह रहे हैं कि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन कैसे संभव मुझे नहीं लगता है ना, थोड़ी तो ढिलाई होती ही होती है, इतने सारे विभाग हैं, अब केवल रीट तो रही नहीं, है ना। अगर मैं कह दूं कि एलडीसी, आपके केवल एलडीसी तो रही ही नहीं, सारी भर्तियां आनी ही है, अब आएगी साथ में, बस आप अपना डेडिकेशन कंटिन्यू रखें, है ना, डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी जारी रखें। अब देखो, रीट पात्रता रखें या ना रखें, दूसरी बात कि रीट अगर पात्रता करवाएंगे, तो पात्रता करवाएंगे तो सिर्फ इसी साल पात्रता होगी, है ना, लास्ट तक पात्रता होगी इस साल, और रीट जो आपकी मेंस आएगी वो अगले साल आएगी, इस साल तो बहुत मुश्किल लग रहा। तो आपकी जो आगामी जो इंस्टेंटली जो भर्तियां आने वाली है, वो सिर्फ व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक ही देखने को मिल सकती है शिक्षक भर्तियों में। और यहाँ पर इन भर्तियों में ये आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। पटवारी भर्ती तैयारी कर सकते हैं, इसमें आपके स्नातक पास जरूरी है। ठीक है, और एलडीसी की बात करें, एलडीसी में आपके हो सकता है 2 पोस्ट आए अलग अलग, एलडीसी यूडीसी, लेकिन एलडीसी की बात करें, एलडीसी में आपके 12th पास जरूरी है, आरएससीआईटी कोर्स जरूरी है, पटवार में भी है आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स, तो आरएससीआईटी कोर्स रखें और इसमें आप है जो अप्लाई कर सकेंगे। बाकी प्रोग्रामर की बात करें, ये इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, सब इंस्पेक्टर आपके स्नातक पास जरूरी है ना, आप अगर नहीं है तो चल रही होगी आपके, और राजस्थान पुलिस आप सभी को विदित है 12th पास है। अपनी तैयारी दोस्तों जारी रखें। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखो, राजस्थान जीके की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, देखो बात राजस्थान जीके की करें, ठीक है, बोले सर ठीक है, बात अपन भारत सामान्य ज्ञान की करें। भारत सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, तो भारत सामान्य ज्ञान भी आपको पढ़ना है। सारी बात करते हैं अपन, कहाँ से क्या क्या पढ़े। भारत सामान्य ज्ञान हो जाता है, सामान्य विज्ञान भी हो जाएगा आपके। अक्सर इन सभी, बाकी सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक तो ये सब्जेक्ट पूछे ही जाते हैं सभी एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी देखो, ये 12th और स्नातक लेवल की बात करें अपन, और ये भी है कि सीईटी की भी बात करेंगे अपन, सीईटी की बात अभी हुई नहीं है वैसे। ठीक है, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी,
ठीक है, और रीजनिंग और मैथ्स। एक और सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा कंप्यूटर। इन सभी की देखो तैयारी आप जारी रखें, भले ही आप एक एक घंटा ही दें डेली। आपको आप है ना, राजस्थान जीके को भले 1 घंटा, तो 1 घंटा भारत सामान्य ज्ञान को दे सकते हैं, 1 घंटा सामान्य विज्ञान को दे सकते हैं, 1 घंटा सामान्य हिंदी को दे सकते हैं। तो आप 6 घंटे देंगे ना, मैथ्स रीजनिंग को आप 1 घंटा दे दो, दोनों को मिला के। कंप्यूटर को आप भले आधा घंटा दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के आप अगर अभी से कंटिन्यू देखो 45-45 मिनट भी करें ना, तो भी आप कम से कम 5 घंटे अगर दिन में पढ़ते हैं, तो आप 1 साल में आने वाली आगामी जो भी भर्ती है वो आपके पास होगी। या आप भले ही इसी बोर्ड पे लिख के ले लीजिएगा, अगर आप 5 घंटे डेली करते हैं तैयारी तो। और सीईटी की बात आए दोस्तों, तो सीईटी की बात करें तो अब ये सीईटी रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर रख लेंगे सीईटी को, है ना, सीईटी को ऐसे ही जारी रखेंगे तो फिर सीईटी की भर्ती आपको अप्रैल मई में देखने को मिल सकती है, मतलब सीईटी नई सीईटी। और अगर ये देखो एलडीसी वगैरह है ना, एलडीसी है, और भी जैसे काफी सारी इसके अंतर्गत है ना पोस्ट है, छात्रावास वगैरह है, वो अधीक्षक, तो ये जो है सीईटी के माध्यम से ही करवाई जा रही है। तो ये मुझे नहीं लगता अब सीईटी रहेगी दोस्तों, सीईटी को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और कैंसिल होनी भी चाहिए सभी की। आप सभी की भी डिमांड है, और विद्यार्थी हित की बात करें तो सीईटी को कैंसिल करना चाहिए। या तो सीईटी में अच्छे से जो है मेरिट लिस्ट निकालें, सभी को समान, जैसे कि जिस प्रकार से आ रहा है आरक्षण वालों को आरक्षण उस हिसाब से, और जो जिस प्रकार से अच्छे से रिजल्ट भी लिस्ट भी देना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो है किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, ऐसा काम ना होना चाहिए। अब देखिए राजस्थान जीके की बात करें, आप कोई भी नवीनतम बुक ले आइएगा दोस्तों, राजस्थान जीके की, ठीक है, राजस्थान जीके की कोई भी नवीनतम बुक ले आइए और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे, तो आप इसको 1 महीने 2 महीने बाद भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी से अगर आप 30-30 मिनट भी देंगे ना, तो भी आपको आने वाले समय में इस सब्जेक्ट पर आप अच्छी पकड़ कर सकते हैं। भारत सामान्य ज्ञान की बात करें, लूसेंट बुक को ला सकते हैं, ठीक है, लूसेंट बुक को ले आइएगा भारत सामान्य ज्ञान में। और सामान्य देखो किताबें लाओ या ना लाओ, लेकिन आप YouTube पे भी अगर टॉपिक वाइज सर्च करेंगे ना, तो भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी, बहुत सारे जो फ्री कोर्स अवेलेबल है YouTube पे। सामान्य विज्ञान की भी लूसेंट ला सकते हैं, सामान्य हिंदी की आप कोई भी बुक ले आइएगा, एनसीईआरटी की ले आओ, है ना, क्लास 9th से 12th तक वाली ले आओ, है ना, उसमें आपको लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, है ना। रीजनिंग मैथ्स के लिए आप यूट्यूब भी देख सकते हैं चाहो तो, और या फिर राम निवास मथुरिया सर की बुक ला सकते हैं। कंप्यूटर के लिए दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर और अलग भी आती है। वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप इसको यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, किताबें लाने की भी आवश्यकता नहीं है अभी, है ना। लेकिन आप तो वो लेके बैठे हैं कि भर्तियां तो अभी आनी ही नहीं है, या भर्तियां तो आगे आएगी, तो ये कोई सटीक आंसर या फिर जवाब नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी जारी रखें, वैकेंसियां आएंगी, खूब आएंगी, लेकिन अभी देखो ये शांति काल चल रहा है, तो इसको चलने दीजिए, लेकिन ज्यादा समय जो है नहीं लगेगा। अब कोई ना कोई भर्ती, अब जैसे कल आपके हाई कोर्ट की भर्ती आई, तो इस प्रकार से आपको भी कोई ना कोई खुशखबरी देखने को मिल सकती है। हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट, उसमें भी पीजीडीसीए कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए, तो उसमें भर्ती आई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्री पीडीएफ दी गई है, कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको राजस्थान जीके की, विज्ञान की, है ना, नोट्स वगैरह, नोट्स पीडीएफ यहाँ पे फ्री अवेलेबल करवाए गए, आप इसको जरूर देखें। प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है, जरूर देखिए। राजस्थान जीके के एमसीक्यूज पीवाईक्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप हमें मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट नई क्लास में। क्लास डेली आपकी रात को 8 बजे होती है, रात 8 बजे क्लास होती है, ठीक है। और अभी की बात करें, अभी क्या करें, तो अभी आप पशु परिसर की बात करें तो उसकी वैकेंसी है, वो 2.5 लाख में देखो इंक्लूड अपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से सृजित पद है, और उसकी वैकेंसी भी आ चुकी है, पशु परिसर, ठीक है।
तो पशु परिचर की बात करें, ये जो भर्ती है ये 5000 कुछ 900 या फिर यूं कह लीजिएगा 6000 लगभग पदों पर है। तो इसकी आप तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। डेली अपनी रात को 9 बजे भी क्लास होती है, सॉरी 8 बजे, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।